नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी की दुनिया में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट बे एंड गल्फ। आज हम बे और गल्फ या गल्फ और बे के बारे में बात करेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। कई बार मानचित्रों में आपने गल्फ को भी पढ़ा है, बे को भी पढ़ा है, आखिर में क्या अंतर होता है। देखने में दोनों एक जैसे खाड़ियाँ होती है। देखते हैं। गल्फ, ए गल्फ इज ए पार्ट ऑफ द ओशियन दैट इज पार्टली सराउंडेड बाय द लैंड। गल्फ क्या होते हैं? ओशियन के एक भाग होते हैं जो स्थल से घिरे हुए होते हैं। और इस पिक्चर में आपको ऐसा लग रहा है कि एक समुद्र का जो जल है वो स्थल में इस तरीके से घुस गया है कि चारों ओर उसके तरफ स्थलीय भाग नज़र आ रहा है और उसका सकरा मुँह नज़र आ रहा है। यानी कि ये सकरे होते हैं। इसका जो सागर का जो मुंह वाला भाग होता है वो सकरा होता है और स्थल की तरफ इनका फैलाव ज़्यादा होगा, गहरे होंगे गल्फ। बे की तुलना में खाड़िया या गल्फ क्या होती है? गहरी होती है। बे इज ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर कनेक्टेड टू एन ओशन और सी। यानी जल के बड़े भाग होते हैं जो ओशन और सी से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन ये फैले हुए ज़्यादा होते हैं, चौड़ाई में ज़्यादा खुले हुए होते हैं गल्फ की तुलना में। दोनों में क्या अंतर हो सकता है? देखिए दोनों में अंतर क्या होगा इस इमेज के थ्रू हम समझ सकते हैं। गल्फ और बे, तो गल्फ में क्या होता है और बे में क्या अंतर होता है? बाहर बहुत सीधा साधा है कि जो गल्फ होंगे वो इस तरीके से नज़र आते हैं कि जैसे सागर का जल स्थल के अंदर घुस गया हो और इसके चारों तरफ एक स्थलीय सीमा नज़र आती है। और ये जो वाला एरिया है वो थोड़ा नैरो नज़र आएगा, सकरा नज़र आ जाएगा। जबकि बे में क्या होगा कि ये भाग खुले हुए होंगे, बड़े होंगे और ये नैरो भाग नज़र नहीं आएगा। तो गल्फ के लिए हम कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ द ओशन दैट इज पार्टली सराउंडेड बाय द लैंड। यानी कि स्थल से घिरे हुए होते हैं और मुंह इनका सकरा होता है, मुंह का जो एंटर होता है वो नैरो होता है। जबकि बे बॉडी ऑफ वाटर दैट इज ए पार्टली enclosed बाय लैंड एंड इज यूजुअली स्मॉलर देन ए गल्फ। यानी गल्फ की तुलना में ये स्मॉल होते हैं लेकिन जल से संलग्न होते हैं। किसकी तुलना में? गल्फ की तुलना में। यानी गल्फ क्या होगी? गल्फ गहरी खाड़ियाँ हो जाएगी, गहरी होती है। और बे क्या होते हैं? तो बे थोड़े खुले हुए या चौड़े भाग होते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं दोनों में अंतर, गल्फ और बे। ए गल्फ इज टाइपिकली लार्जर देन ए बे। यानी गल्फ क्या होते हैं? बे की तुलना में बड़े होते हैं। वाइल ए बे इज ए टाइपिकली स्मॉलर देन ए गल्फ। और गल्फ की तुलना में बे छोटे होते हैं। ए गल्फ हैज ए नैरो माउथ। इनका जो मुंह होता है, जो भी हमने बताया था कि नैरो माउथ होता है वाइल, जबकि विदाउट नैरो माउथ होता है। ए बे हैज ए वाइड माउथ। यानी इनका जो सागर का जो जुड़ा हुआ भाग होगा वो यहाँ पे फैला हुआ नजर आएगा या बड़ा होगा, चौड़ा होगा। किसकी तुलना में? गल्फ की तुलना में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ए गल्फ इज ए लेस एनक्लोज्ड टाउडर्स द वाटर। यानी कि जो गल्फ होगी वो चारों ओर जल से संलग्न भाग नहीं होगा कि एक नैरो भाग के द्वारा ही अंदर जल, सागर का जल इसमें दिखाई देगा और उसके चारों ओर एक स्थलीय सीमा बनेगी। वाइल जबकि ए बे इज ए मोर एनक्लोज टाउडर्स द वाटर। यानी जल से संलग्न एक बड़ा भाग होता है बे। ए गल्फ इज ए कनेक्टेड टू द सी। यानी एक ओशन से जुड़ा हुआ भाग गल्फ होगा या खाड़ी होगी। वाइल जबकि बे इज कनेक्टेड टू द ओशन से भी हो सकता है और लेक से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा कि मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो एक तरफ क्या होगा, एक तरफ इसकी तरफ अटलांटिक ओशन है, दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन है। वाइल जबकि बे ऑफ बंगाल को देखते हो तो ये हिंद ओशन से बड़ा हुआ चौड़ा एक बड़ा भाग नज़र आता है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा आपको गल्फ और बे के बारे में थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि जिस प्रकार से ये भाग होंगे ये तो कहलाएंगे गल्फ और इस प्रकार से ये वाले भाग होंगे ये कहलाएंगे बे। यानी कि अंतर क्या होगा? एक तो इनका एंटरिंग होगा वो इसका नैरो होता है जबकि इसका वाइड चौड़ा होता है और ये फैलाव में ज़्यादा होते हैं, जबकि ये स्थल से घिरे हुए ट्राइंगल शेप में ज़्यादा हो जाते हैं। यदि आपने देखा होगा कि मैक्सिको की खाड़ी को या बे ऑफ बंगाल को, तो दोनों में हम अंतर देख सकते हैं। देखते हैं, ये देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब गल्फ ऑफ मैक्सिको की बात करें तो इसका जो कोस्ट लाइन है, इस गल्फ ऑफ मैक्सिको की कोस्ट लाइन कितनी है? वो 5000 किलोमीटर इसकी कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन होगी, तटीय रेखा होगी, 5000 किलोमीटर होगी। और जो ये स्थिति कहाँ है? देखिए ये जो सागर इसके इधर तो अटलांटिक ओशियन, तो अटलांटिक ओशियन का ही भाग जिसमें ये स्थित है गल्फ ऑफ मैक्सिको। इसी के बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन भी पास हो रही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका
मैक्सिको, कैरेबियन सी, क्यूबा, फ्लोरिडा, इन चारों के बीच में घिरा हुआ है आपका गल्फ़ ऑफ मैक्सिको। और हमने ये भी बताया है कि जो ये भाग है इस तरीके से है और ये जो एरिया है ये वाला सकरा भाग है, जो किसको आइडेंटिफाई करता है, वह गल्फ़ को आइडेंटिफाई करता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट गल्फ़ कौन से होंगे, विश्व के सबसे बड़े गल्फ़ कौन से होंगे, तो विश्व का सबसे बड़ा गल्फ़ भी किसको कहते हैं, मैक्सिको, यानी गल्फ़ ऑफ मैक्सिको को ही विश्व का सबसे बड़ा गल्फ़ कहा जाता है। इसके अलावा अन्य गल्फ़ भी होते हैं, जैसे गल्फ़ ऑफ गुआना जो अफ्रीका के पश्चिमी भाग में स्थित है, गल्फ़ ऑफ अलास्का यूएसए के ऊपर में, अगर आप कनाडा के पास पश्चिमी भाग का एक खुला हुआ मुँह देखोगे गल्फ़ ऑफ अलास्का मिल जाएगा, हडसन बे या द पर्सियन गल्फ़, पर्सिया की खाड़ी जिसको हम फारस की खाड़ी भी कहते हैं। तो ये है गल्फ़ जिसकी हमने विशेषता आपको बताई है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं बे की अगर हम बात करें तो ये बे देखिए इसका भाग, बट ये वाला भाग काफ़ी खुला हुआ है, जबकि गल्फ़ में क्या था, ये वाला भाग काफ़ी नैरो था। तो हम ये कह सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल। तो विश्व में सबसे बड़े बे कौन से होंगे या वर्ल्ड लार्जेस्ट बे कौन से होंगे, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट बे फर्स्ट नंबर पे बे ऑफ बंगाल को कहेंगे, जिसको हम कलिंगा सागर के नाम से भी जानते थे। और यहाँ पर एक पश्चिम बंगाल में कोलकाता पोर्ट होने के कारण, होने के कारण इसे हम गेटवे ऑफ द क्राउन रूल इन इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कोलकाता को गेटवे ऑफ द क्राउन रूल इन इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि जब ब्रिटिश शासन था तो यहाँ से एक पोर्ट के रूप में कोलकाता बंदरगाह विकसित हुआ और उसी से हम इंडिया में अंदर जाने का एक रास्ता इनके लिए व्यापार के उद्देश्य से मिल गया था। और इसका जो टोटल एरिया कितना है इस बे ऑफ बंगाल का, 2.172 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर टोटल इसका एरिया है। और इसका लेंथ कितनी होगी, लेंथ होगी इसकी 2090 किलोमीटर, यानी 2090 किलोमीटर तो इसकी लेंथ हो जाएगी। इसकी विड्थ कितनी होगी, इसकी विड्थ की हम बात करें, विड्थ होगी इसकी 1610 इसकी चौड़ाई हो जाएगी। यानी कि ये तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 2090 किलोमीटर, जबकि चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई हो जाएगी 1610 किलोमीटर हो जाएगी। और इसकी जो गहराई है डीपेस्ट, यानी कितना गहरा होगा, तो ये गहराई है 4694 मीटर गहरा है, 4694 मीटर गहरा, ये आपके बे ऑफ बंगाल की है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी कह सकते हैं कि जो अरब भूगोलवेता थे अल मसूदी, कौन से अरब भूगोलवेता अल मसूदी, उन्होंने बे ऑफ बंगाल को क्या नाम दिया था, उन्होंने कहा था इसे हर केंद्र, यानी इन्होंने एक अरब भूगोलवेता थे जिन्होंने 7 महासागरों के बारे में बताया था, उनमें से एक इसमें भी इन्होंने बे ऑफ बंगाल को भी काउंट किया था। उस समय अल मसूदी ने इसका नाम हर केंद्र बताया था, जिसकी स्थिति आप देख सकते हो कि इंडिया का जो दक्षिण प्रायद्वीप है उसका पूर्वी भाग, इधर म्यांमार है, इधर आपके सिंगापुर है, ये इंडोनेशिया, ये श्रीलंका, इनके मध्य में बे ऑफ बंगाल है। और यही बे ऑफ बंगाल के कई नदियों का निकास भी है, इसमें कई नदियाँ इंडिया की आकर गिरती भी है। तो आपने देखा होगा कि बे क्या चीज़ होती है, गल्फ क्या चीज़ होती है। और सामान्य रूप से हम ये भी कह सकते हैं कि जो बे होंगे वो क्या होंगे, वो विस्तृत खाड़ी या गहरी खाड़ी होंगे। विस्तृत खाड़ी को तो हम बे कहेंगे और जो गहरी खाड़ी होगी उनको हम गल्फ कहेंगे। तो दोस्तों आज आपको बे और गल्फ के बारे में मालूम हुआ होगा कि किसको बे कहेंगे, किसको गल्फ कहेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।